अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम टीआईटी में रीजनिंग में काउंटिंग फिगर ये टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम वन बाय वन टॉपिक को किस तरह से हम समझ सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। ओके, काउंटिंग फिगर में हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर। देखिए, जब हम काउंटिंग फिगर में हमको ट्रायंगल मालूम करना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है। देखिए, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसको दो दो साइड से कट किया हुआ है। तो हमें मालूम करना है इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम इसमें काउंट, ये कैसे सिंपल सी फिगर एक है। इसमें कॉम्प्लिकेट भी आती है, हार्ड वाली भी आती है। वो उसमें सॉल्व करने से पहले आपको इसको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। इसमें बेसिक में हम देखते हैं, अगर इस टाइप की अगर कोई फिगर आती है और उसमें हमें ट्रायंगल मालूम करना होता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए, इस टाइप की अगर फिगर आती है तो उसमें हम ट्रायंगल देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, ये एक ट्रायंगल रहेगा, ये एक ट्रायंगल रहेगा और यहाँ पर एक, यानी यहाँ पर 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो और ट्रायंगल भी बनते हैं। देखिए, इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हाफ ट्रायंगल रहता है और इधर एक हाफ रहता है। राइट, ये हो गया +2। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें और कौन से ट्रायंगल बनते हैं। यहाँ पर एक ये ट्रायंगल होता है। टोटल मतलब अगर इस तरीके से फिगर आती है तो आप क्या करेंगे, ये याद रखेंगे। इसमें काउंट करने से अच्छा आप ये याद रखेंगे, इसमें 8 ट्रायंगल बनते हैं। कितने ट्रायंगल बनते हैं? 8 ट्रायंगल। अब वो 8 कैसे बनेंगे हमने आपको बताया है। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ये यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है, ये 2, ये 3, ये 4 ट्रायंगल तो आपको क्लियर दिख रहे हैं। राइट है ना। और फिर बाद में ये इसका अगर हम हाफ लेते हैं, ये 5 हो गए। ये इसका हाफ लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है, 6 हो गए। और ऐसे ही यहाँ पर भी ट्रायंगल बनता है, ये 7 हो गए और ये 8 हो गए। इस तरीके से इस फिगर में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 8 ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये एक ऐसी फिगर आती है, इसमें हमको ट्रायंगल मालूम करना होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये एक हमारे पास ट्रायंगल है। इसमें कैसा एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम इसमें सीधी लाइन एक स्ट्रेट खींच लेते हैं तो हमको कैसा ट्रायंगल काउंट करना है। देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 जितने नीचे बेस है, ये जो बेस है जो नीचे, उसको काउंट करेंगे। और ये 2, 1 + 2 कितने हो गए यहाँ पर? 3। कितने ट्रायंगल बन गए यहाँ पर? 3 बन गए। राइट है, यानी हमें जितने बेस है, अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो हम जितने बेस है उसको काउंट कर लेंगे, वो उतने ट्रायंगल हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस कितना है, यहाँ भी एक बेस है, यहाँ भी एक बेस है। तो अब इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? देखिए, हम यहाँ 1 + 2 + 3 कितना होता है? 3 2 5, 5 2 6। राइट, ये 6 ट्रायंगल हो गए। फिर यहाँ भी एक बेस है। जितने बेस आए आपको उतने को काउंट करना है। हाँ, तो यहाँ पर ये 6 हो गए हैं। और फिर यहाँ भी एक ट्रायंगल का बेस है, ये, यानी यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल हो रहे हैं? 6। और ये 3 टाइम है 6। यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 18। आपको सबसे पहले उसके बेस को काउंट करना है। अगर हम यहाँ पर बेस आ रहा है तो, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपके, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर बेस ऐसा रहता है, अगर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से पूछा जाता है, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ एक लाइन, राइट, और ये ऐसा है। तो अब यहाँ पर देखिए कितने बेस बन रहे हैं। ये 1 2 3, ये तो 6 ट्रायंगल हो गए। और ये 1, ये 2, ये कितने हो गए ट्रायंगल? ये हो गए 3। यानी यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? यहाँ पर 9 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बेस कैसा है, हमने आपको बताया यहाँ पर 1 2 3, राइट, 1 2 3, मतलब यहाँ पर 6 6 और 6, यहाँ टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 18। अब हम ये टॉपिक को क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल है, हाउ मैनी ट्राइंगल इन फिगर। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायग्राम को हमको देखना है। उसमें देखिए ये एक ट्राइंगल है, राइट है। अगर हम इसको कर रहे हैं तो अब इसमें कितने बेस हो गए? 1 2। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी एक लाइन है और यहाँ पर एक लाइन है, राइट, ये इस तरीके से है। अब इसमें हम ट्राइंगल कैसे काउंट करेंगे? तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर को इसको नंबर के ज़रिए लिखेंगे। 1 2 3 4 5
6। यानी यहाँ पर जब दो लाइन आती है, ये हम आपको ट्रिक किसके लिए बता रहे हैं, जब यहाँ पर ये 3 लाइन एक जगह अटैच हो रही है, मतलब ये 3 लाइनों को एक जगह मिल रही है, ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे मिल रही है, राइट, यानी ये पॉइंट पे मिल रही है, तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे, इसको नंबर दे देंगे, इसके नंबर क्या आया है 6 नंबर है, और ये एक पॉइंट पे मिल रही है, तो इसका क्या हो गया आंसर 16, इसका आंसर क्या हो गया 16। देखिए यहाँ पर हर जो जो फिगर जितने भी अगर हम काउंट करते हैं, सबके लिए अलग अलग ट्रिक होती है, ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रिक आपको दूसरे के लिए भी यूज़ हो। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन होता है इस तरीके से, यहाँ पर क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है, और उसमें एक ये ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन। अब यहाँ पर दो ही लाइन है, यहाँ पर कैसे हमारे 3 लाइन मिल रहे थे, राइट है ना, और यहाँ पर 2 लाइन है, तो आप कैसे इसको काउंट करेंगे, देखिए वहाँ 1 2 3 4, सबको नंबर दे देंगे 4, ओके, और ये 4 को कितने लाइन मिल रहे हैं यहाँ पर 2 लाइन, कितने लाइन मिल रहे हैं यहाँ पर 2 लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 8। देखिए यहाँ पर हमने क्या करे उसको जितने अगर हम ये ट्रिक यहाँ पर फॉलो करते 1 2 3 4 5 6, राइट है, यहाँ पर 3 लाइन मिल रही है, इसीलिए हम उसको क्या है मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पर उसको 3 लाइन एक पॉइंट पे मिल रही है, इसलिए इसका आंसर क्या करेंगे 16 करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर है एक स्टार दिया हुआ है, आप स्टार में क्या करेंगे, सबसे पहले उसको नंबर दे देंगे, इसमें ट्राइंगल मालूम करने के लिए 1 2 3 4 5, राइट है, हमने 5 इसको नंबर दे दिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जितने ट्राइंगल है उसको क्या करेंगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या होगा इसका 10। हमने इसको 2 से क्यों करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ट्राइंगल है ये क्या है 2 ट्राइंगल एक दूसरे को एक दूसरे में अटैच है, इसलिए क्या है हमने इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई ट्रिक याद नहीं रहती है तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही अगर आप क्वेश्चन देखते हैं कोई, तो देखिए यहाँ पर क्या है एक, तो उसको क्या करेंगे आप पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसको उसको ड्रॉ कर लेंगे आप, राइट, हमने पहले फर्स्ट वाला जो बाहर का जो है उसको ड्रॉ करें, अब उसको अटैच करके एक और स्क्वायर है, राइट है, तो अब देखिए अब यहाँ पर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, इसको मार्क्स दे देंगे आप पहले 1 2 3 4, ये 4 ट्राइंगल हो गए आपके। अब हमको फिर से इसको इसमें एक और है, इसको और अटैच करना है, राइट है, अब इसमें से फिर दूसरे से वो मार्क्स दे देंगे हम जो अंदर से है, ये है 4 से 5 6 7 8। अगर आपको कोई ट्रिक याद नहीं रहती है तो आप उसकी बेसिक से डायग्राम बनाइए, बाहर से अंदर जाइए आप, ताकि क्या है उसको हमको क्या है उसको सॉल्व करने में आसानी हो। हमने इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, अब 8 ट्रायंगल हो गए। अब नेक्स्ट है, ये हमने यहाँ तक किए हैं, अब इसके बाद इसको ऐसा कट किया हुआ है, ऐसे ही है ना ये डायग्राम। देखिए अब 8 हो गए, अब 8 के बाद हम इसको नंबर देंगे 9, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है 10 11, ये हो गए हमारे 12, कितने ट्रायंगल हो गए ये 12। अगर आप इसको देखेंगे गौर से तो इसमें क्या है, ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट है ना, ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, कितने हो गए हमारे 13, ये एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ये कितने हो गए 14, ये 14 हो गए। अब नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर ये एक हाफ ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर कितने हो गए 15, और ये हाफ ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर कितने हो गए 16, इसका आंसर क्या है 16। देखिए अगर आपको कोई ट्रिक याद नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे उसको बेसिक उसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसको नंबरिंग देना स्टार्ट कर देंगे, आप जैसे ही उसको नंबरिंग देंगे उसका आंसर बिना ट्रिक के भी आपको आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमको स्क्वायर मालूम करना है, स्क्वायर मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले क्या है उसको नंबर देना है हमको, हमने आपको बताया जैसा, ये कितने हैं, ये 1 2 3 4 है, और ये भी 1 2 3 4, ये 4 हो गए, यानी यहाँ से भी 4 है और यहाँ से भी कितने हैं, ये 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4। जहाँ पर जब अगर दोनों साइड से एक ही नंबर इक्वल आ रहे हैं, क्या है अगर जहाँ से पूरे नंबर इक्वल आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे उसको, देखिए उसको नंबर देने का तरीका ये होता है,
आप क्या करेंगे इसको 1 2 3 4, आप पहले इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब ये 4 जैसे ही लिख दिया आप उसको स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये 2 टाइम है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर आंसर क्या आता है आपका, देखिए 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, नेक्स्ट है 4 का स्क्वायर है 16, राइट है। अब इसको सबको एडिशन करेंगे, जब आप इसका एडिशन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 30। इसका आंसर क्या है 30। ये फॉर्मूला किसके लिए यूज हो रहा है, जहां पर दोनों साइड इक्वल है, इधर से भी और इधर से भी दोनों स्क्वायर इक्वल में आ रहे हैं, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, उसका हमको स्क्वायर निकालना है और सबको एडिशन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये भी स्टार के जैसे ही क्वेश्चन है, देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा अलग सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नंबर देना है हमको 1 2 3 4 5 6। हमने इसको क्या करे, नंबर दे दिए। जब आप इसको नंबर देंगे, देखिए आपने इसको नंबर दे दिए है 6। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा ट्राइंगल है, ये हो गया 7, और यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ये हो गया 8। यानी इसका क्या है, दो बड़े ट्राइंगल है, स्मॉल 6 है और 2 क्या है, बिग वाले ट्राइंगल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8। देखिए इसमें क्या है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अब उसकी बेसिक डायग्राम बनाइए और उसके जरिए सॉल्व कीजिए। ओके, इसमें जो आंसर क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक डायग्राम के से रिलेटेड ही रहते हैं, आप उसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखना है हमको, यहाँ भी देखना है हमको स्क्वायर कितने। देखिए हमने इससे पहले जो बताए थे क्वेश्चन, उसमें क्या था, इक्वल थे, यहाँ पर भी इक्वल थे। देखिए यहाँ भी इक्वल थे, रो भी इक्वल थी और कॉलम भी इक्वल थे। अब हम देखेंगे जिसके रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले इसको हमको नंबर देना है। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है 1 2 3। अब यहाँ पर ये रो और कॉलम इक्वल है क्या, नहीं है। तो अब आप इसको किस तरह से, आप उसको सॉल्व करने के लिए पहले रो का हाईएस्ट नंबर इसका क्या है, एक 3 है और एक 6 है ना, एक साइड 3 है और एक साइड 6 है। हमको इसको यहाँ तक लिखना है जब तक इसका आंसर 0 नहीं आता। देखो 3 से नीचे क्या है 2, ये 5, 2 के नीचे 1, ये 4, और 4 के नीचे ये 1 से नीचे आता है 0, और ये 3। सब में हमने क्या करे 1 1 माइनस कर दिए। हाँ, जहाँ पर हम इक्वल नहीं है वहाँ की बात बता रहे हैं आपको। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10, 4 1 ज़ा 4, 3 0 ज़ा 0, है ना। ये इसका हो गया। अभी सबको एडिशन कर देंगे आप, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी इसका आंसर क्या है 32। अब देखिए इसमें, अब देखिए इसका आंसर क्या हो गया है 32। देखिए यहाँ पर जो इक्वल नहीं होते हैं हम क्या करते हैं, उसमें उसको उसके रो और कॉलम के नंबर लिखते हैं और सब में से 1 1 माइनस करते हैं। आपको माइनस कहाँ तक करना है, जहाँ तक ये 0 नहीं आता है। देखो 0 इसमें आ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको सबको एडिशन करना पड़ेगा, जो आंसर रहेगा उसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में हमको ट्रायंगल मालूम करना है, तो इसमें आप कैसे करेंगे, हमने आपको बताया है बेसिक डायग्राम से स्टार्ट करेंगे आप। तो इसमें बेसिक डायग्राम से बोले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। मतलब इसमें देखिए एक ट्रायंगल बताने पर, देखिए यहाँ पर ये जो है इसको बेसिक डायग्राम से भी अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ करे है। ओके, अगर यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर एक और ट्रायंगल है और इसमें एक और ट्रायंगल है। देखिए जहाँ पर अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो कितने ट्रायंगल है, तो अगर एक ट्रायंगल को हम 4 लिखते हैं, यहाँ पर ये हमने 4 ट्रायंगल है, मतलब 4 नंबर ऑफ ट्रायंगल है यहाँ पर। ओके, अगर यहाँ नेक्स्ट देखेंगे ये एक और 4 ट्रायंगल है। ओके, ये 4 और 4 कितने ट्रायंगल हो गए हमारे, ये 8 ट्रायंगल हो गए। जो हमने ये 8 ट्रायंगल हो गए। अगर यहाँ पर देखिए एक लाइन है, यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, और यहाँ पर भी एक लाइन है, यहाँ पर भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब इसका एडिशन करेंगे हम, 8 + 2 10 12 13 14, 14 हो गए यहाँ पर। और ये एक बड़ा ट्रायंगल है, यानी ये यहाँ पर ये जो बड़ा ट्रायंगल है ये हो जाता है 15। इसका आंसर क्या आता है 15। ट्रायंगल देखना पड़ेगा कितने हैं। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल अगर हम देखते हैं तो 1, इसका बेस काउंट करेंगे आप 2, और यहाँ पर 3 ट्रायंगल है। और यहाँ से अगर देखते हैं तो ये भी 1 2
1 2 और ये 3, यानी तीनों साइड से क्या आ रहा है, दोनों साइड से क्या आ रहा है, 3 3, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, उसको नंबरिंग देंगे 1 2 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा और 1 में ये 2 प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर 3। अब ये 3 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका 6। ये देखिए, ये जो ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं ये सिर्फ इक्वल ट्रायंगल आते हैं तो ही करेंगे आप। ओके, ये क्या हो जाएगा 6। अब 6 को आप सबका एडिशन कर देंगे तो आपका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 10। अब इसमें क्या करेंगे आप, फर्स्ट लेटर को छोड़ के, फर्स्ट नंबर को छोड़ के सेकेंड नंबर लेंगे। सेकेंड नंबर कितना है 13, यानी ये क्या है, उसमें एडिशन कर देंगे वो नंबर को और उसका आंसर क्या हो जाएगा 13। 10 + 3 13, इसका आंसर 13 है। देखिए अगर यहाँ पर और नंबर रहते थे, फॉर एग्जांपल हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, अगर यहाँ पर और नंबर रहते तो आप क्या कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर रहते थे, फॉर एग्जांपल 4 5 रहते थे यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो आप इसमें एडिशन कैसे करेंगे, सबको आपको ऐड करना है और सबका एक नंबर छोड़ के सेकेंड नंबर, यहाँ पर 10 यहाँ पर 3, ये नंबर आप उसमें ऐड करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जो इसका शॉर्ट ट्रिक जो है, तो ये सिर्फ है ना, जहाँ पर अगर ट्रायंगल इक्वल नंबर में रहते हैं, जिसका बेस भी इक्वल है और ऊपर से उसके नंबर्स भी इक्वल आ रहे हैं, दोनों साइड से वो इक्वल है, तो ही ये आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपको इसकी क्या है प्रैक्टिस करना पड़ेगी ताकि आप उसको क्या है इजीली सॉल्व कर सके। अगर यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखिए, आप एक बार फिर से, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको ट्रायंगल मालूम करना है तो क्या करेंगे आप, उसके बेस को काउंट करेंगे और जितना बेस रहेगा उसमें वो एडिशन कर लेंगे। अगर इसमें हमने आपको बेस अगर ऊपर रहता है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो हमने ये वाला भी बताया है। टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, मतलब वहाँ पर लाइन ही नहीं आती, सिर्फ बेस आते हैं। जैसा कि आप देखिए ये एक ट्राइंगल है और उसमें ये इस तरीके, अब इसमें क्या है सिर्फ बेस है, तो आप इसको कैसे काउंट करेंगे ट्राइंगल को, जितनी लाइनिंग रहेंगी उसके उतने ट्राइंगल रहेंगे। देखिए यहाँ पर कितनी लाइन है 1 2 3 4, यानी इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, इसमें 4 ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन आती है तो हम उसके बेस को काउंट करेंगे, जितनी बार लाइन आ रही है उसको उतना ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर इस तरीके से लाइन आती है जिससे क्या है आपका ट्राइंगल डिवाइड हो जाता है, तो इसमें क्या करेंगे आप, जितनी लाइन आएंगी उतने उसके ट्राइंगल रहेंगे। ओके, और इसके अलावा अगर हमको स्क्वायर के बारे में पूछता है, हमको एग्जाम में स्क्वायर के बारे में अगर एग्जाम में इस तरीके से स्क्वायर आता है कि यहाँ पर आपको 3 है और यहाँ पर ये स्क्वायर की जो लाइन है वो और ज़्यादा है, रो की लाइन, तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 3, ये 2 3 4, यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर, देखिए अगर यहाँ पर स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है, अगर इक्वल स्क्वायर आ रहे हैं तो क्या करेंगे आप, उसको स्क्वायर निकाल के उसको एडिशन करेंगे। अगर अनइक्वल स्क्वायर आ रहे हैं जहाँ पर नंबर रो में ज़्यादा है और कॉलम में कम है, तो आप उसको क्या करेंगे, जब तक ऐड करेंगे, जब तक वो जीरो नहीं आता उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको एडिशन करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें इस टाइप के क्वेश्चन में, यहाँ पर अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है और उसमें ऐसे लाइनिंग्स ड्रॉ किए हुए हैं, अब हमको इसमें ट्रायंगल मालूम करना है, तो आप सबसे पहले नंबरिंग दे देंगे 4 5 6 7 8, ओके 8 दे देंगे और उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर 16। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अगर आपको ट्रिक के थ्रू नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वेश्चन का मोड चेंज हो जाता है, उसकी ट्रिक चेंज होती है, तो आप इसमें क्या करेंगे, उसको पहले बेसिक डायग्राम बनाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन में अगर पूछते हैं तो क्या है वहाँ पर सबसे पहले बेसिक डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद क्या है वो बेसिक डायग्राम के जरिए उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम जैसे ही उसकी बेसिक डायग्राम बनाते हैं, तो आप अगर कोई डायग्राम बना रहे हैं बेसिक, तो उसको वहीं से नंबर देना स्टार्ट कर देंगे आप, और नंबर दिए बाद क्या है उसकी काउंटिंग को पूरा ऐड करेंगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए बोलो या फिर उसकी बेसिक डायग्राम के ज़रिए आप उसको सॉल्व कीजिए।
और ऐसे क्वेश्चन और इसके और ज़्यादा क्वेश्चन के टाइप्स निकाल के उसको सॉल्व कीजिए ताकि वो आपको एग्ज़ाम में इजीली सॉल्व हो सके। ओके, ऐसे और कुछ ऐसे क्वेश्चन रहता है जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। हमारा ग्रुप की लिंक हमने इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।